क्या आपने कभी सोचा है कि एक ब्राह्मण होते हुए भी राजपुरोहित समाज के लोग अपने नाम के आगे सिंह क्यों लगाते हैं? आखिर क्यों ये राजपुरोहित जागीरदार कहलाने लगे? प्राचीन भारत का इतिहास, जहां समाज 4 वर्णों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसा वर्ग भी उभरा जिसने वेदों का ज्ञान भी दिया और युद्ध के मैदान में तलवार भी उठाई। आज की वीडियो में हम राजपुरोहित समाज के 3 बड़े रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। आखिर एक ब्राह्मण को सिंह की उपाधि कैसे और क्यों मिली? उन्हें राजाओं द्वारा डोली और शासन देकर जागीरदार क्यों बनाया गया? और कैसे समय के साथ राज विद्या सिखाने वाले ये गुरु आज व्यापार और नौकरियों में अपना परचम लहरा रहे हैं। भारतीय समाज की व्यवस्था में राजपुरोहित समाज का स्थान हमेशा से ही अद्वितीय रहा है। यह ब्राह्मण वर्ग का वो अभिन्न अंग था जो सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं था, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। राजपुरोहित यानी राजा का हित चाहने वाला, राजा का गुरु। प्राचीन काल में जो ब्राह्मण वेदों और शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ होते थे, उन्हें ही राजगुरु या प्रधान सलाहकार का पद मिलता था। उनका काम केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि राजा को धर्म और राजनीति की सही राह दिखाना था। लेकिन ये समाज केवल कलम और शास्त्र तक नहीं रुका। राजपुरोहितों ने राजाओं को धनुर्विद्या और युद्ध कला की शिक्षा भी दी। और जब जब मातृभूमि पर संकट आया तो इन्हीं राजपुरोहितों ने पूजा की थाली छोड़कर हाथ में तलवार उठा ली। इन्होंने युद्ध के मैदान में राजाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। उनकी इसी वीरता और पराक्रम को देखकर उन्हें नाम के आगे सिंह लगाने का सम्मान मिला, यानी ज्ञान में ब्राह्मण और कर्म में क्षत्रिय जैसा तेज। इतिहास गवाह है, जब जब मातृभूमि ने पुकारा, इन ब्रह्म क्षत्रियों ने अपने खून से इतिहास के पन्नों को रंगा है। हम बात करेंगे उन महान शूरवीरों की जिन्होंने स्वामी भक्ति और राष्ट्र रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया। राजपुरोहित वीर सोमोजी ने कानड़ देव प्रबंध के युद्ध में ऐसी वीरता दिखाई कि दुश्मन भी थर्रा उठे। उनका बलिदान जालोर के इतिहास में अमर है। वही मारवाड़ की धरती पर राव चुंडा जी के समय सेवड़ राजपुरोहित भाई वीर बिजड़ जी और बहाड़ जी ने सिद्ध कर दिया कि राजपुरोहित की वफादारी का कोई मोल नहीं। इन दोनों भाइयों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए रणभूमि में अपना लोहा मनवाया। इतिहास जब करवट लेता है हल्दी घाटी की ओर, तो वहां भी राजपुरोहितों की तलवारें चमकती हैं। हल्दी घाटी के उस भीषण रक्त तलाई में वीर नारायण दास जी ने महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। और केवल वही नहीं, जगन्नाथ मूथा और गोपीनाथ गुंदेचा जैसे वीरों ने भी मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। इन वीरों ने साबित किया कि मेवाड़ की राखी की लाज रखना राजपुरोहित भली भांति जानते हैं। समय आगे बढ़ा और मारवाड़ पर संकट के बादल फिर छाए। महाराजा मान सिंह के काल में जब जोधपुर किले की रक्षा का भार आया, तो तिवरी के वीर गुमान सिंह चट्टान बनकर खड़े हो गए। उन्होंने किले की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन दुश्मन को हावी नहीं होने दिया। रणभूमि के अलावा दरबार में भी राजपुरोहितों का स्थान सर्वोच्च था। अखिराज जी जैसे सरदार जोधपुर दरबार के सबसे विश्वास पात्र और नीति निपुण सरदारों में गिने जाते थे, जिनकी सलाह और तलवार दोनों राज्य की ढाल थी। यह सूची बहुत लंबी है। यह नाम केवल शब्द नहीं, बल्कि वो अंगारे हैं जिन्होंने राजपूताने और भारतवर्ष के स्वाभिमान को कभी बुझने नहीं दिया। इन महापुरुषों को हमारा सत सत नमन। इनके त्याग और बलिदान से खुश होकर राजाओं ने इन्हें उपहार में उपजाऊ जमीनें और लगान मुक्त गांव भेंट किए। यहीं से राजपुरोहित समाज जागीरदार कहलाने लगा। लेकिन इतिहास में एक मोड़ तब आया जब अंग्रेजों ने भारत में पैर पसारे। ब्रिटिश हुकूमत का मानना था कि राजपूतों का असली बल उनके राजपुरोहित हैं। अंग्रेज जानते थे कि राजपुरोहित राजाओं को कभी गलत राह पर भटकने नहीं देते। इसलिए एक गहरी साजिश के तहत राजपुरोहितों को जागीरदारी और खेती बाड़ी में इतना उलझा दिया गया कि उनका ध्यान राज विद्या से हट गया। इसका परिणाम ये हुआ कि राजा अपने मार्गदर्शक गुरुओं से दूर हो गए। इसी दूरी ने विदेशी ताकतों को भारत पर कब्जा करने का मौका दे दिया। वक्त का पहिया घुमा, राजाशाही खत्म हुई और लोकतंत्र आया। जहांगीरें सिमट गई, लेकिन राजपुरोहित समाज का हौसला नहीं टूटा। खेती और जागीरदारी के बाद इस समाज ने समय की नब्ज को पहचाना। बड़ी संख्या में राजपुरोहितों ने व्यापार की ओर रुख किया। आज दक्षिण भारत से लेकर पूर्वी भारत तक और सरकारी नौकरियों से लेकर निजी क्षेत्रों तक राजपुरोहित समाज ने अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता का परचम लहराया है। ये थी कहानी उस समाज की जिसने कभी राजा को बनाया, कभी तलवार उठाई और आज अपनी मेहनत
मेहनत से व्यापार जगत में राज कर रहे हैं। राजपुरोहित केवल एक जाति नहीं बल्कि त्याग, तपस्या और पराक्रम की एक विरासत है। अगर आपको यह इतिहास पसंद आया हो तो कमेंट में जय खेतेश्वर या अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।